सुन रहे हैं रहस्यमयी मुखौटे की खौफनाक कहानी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। दिया की खोज में नताशा बाइक पर उस अनजान आदमी के साथ डूमना नेचर पार्क की ओर बढ़ ही रही थी कि बीच में बाइक धुक धुक करके बंद हो गई। बीच सड़क में जैसे ही बाइक बंद हुई, नताशा की तो हालत ही खराब हो गई। अरे ये क्या हुआ? अब नताशा को इस आदमी के ऊपर कुछ शक हो रहा था कि वो क्यों उसे देखकर वापस आया और यहाँ सुनसान सड़क में ही उसकी बाइक क्यों बंद हुई। नताशा गुस्से से उसकी तरफ देखती हुई बोली, आपने जानबूझकर बाइक बंद की है ना? वो आदमी नताशा को समझाते हुए बोला, अरे नहीं मैडम, वो ठंड की वजह से कार्बोरेटर में नमी आ जाती है। आप उतरिए, मैं अभी सही कर देता हूँ। नताशा गुस्से में बाइक से उतरते हुए बोली, देखिए, मेरे साथ कुछ बुरा करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओगी भी तो कौन सुनेगा आपको? कार्बोरेटर खोलते हुए उस आदमी ने कहा। ये सुन नताशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बोली, क्या कहा आपने? अरे आप चिंता ना करें, आपको जहाँ जाना है हम आपको पहुँचा देंगे। ये कहते हुए वो अपनी बाइक बनाने में लग गया। थोड़ी देर बाद बाइक स्टार्ट हुई तो नताशा की जान में जान आई और आखिरकार डरते डरते नताशा एक बार फिर से उस आदमी की बाइक पर बैठकर डूमना नेचर पार्क की तरफ बढ़ चली। कुछ ही देर में वो डूमना पार्क आ पहुंचे। बाइक को एक किनारे रोकते हुए वो आदमी बोला, मैडम जी, ये लो आ गया पार्क, लेकिन यहाँ कहाँ जाना है आपको? आपने अभी तक नहीं बताया। नताशा हड़बड़ाहट में बोली, बस आप मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए, आगे मैं चली जाऊंगी। उस आदमी ने नताशा की ओर देखते हुए हैरानी में कहा, अरे अगर बता देंगी तो मैं अंदर तक छोड़ दूंगा। अंदर बहुत से खतरनाक जंगली जानवर होंगे, इससे अकेले मत जाइए। लेकिन जब तक नताशा उसकी बात सुनती, वो वहां से निकल चुकी थी। नताशा आगे बढ़ गई और अब रात के सुनसान में ये जंगल और भी भयानक और डरावना हो चुका था। चारों तरफ से सियार और कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। कोहरा इतना अधिक था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नताशा ने अपने फोन का टॉर्च जला रखा था। उसके हल्के हल्के कदम उतने ही आगे बढ़ रहे थे जितने की उसे सड़क दिखाई दे रही थी। किसी पेड़ में उल्लू लटका हुआ दिखाई दे रहा था तो कहीं उसे जुगनू रास्ता दिखा रहे थे। नताशा इस अंधेरे रास्ते में चलती तो जा रही थी, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि जाना कहाँ है। इतना अधिक डरावना माहौल होने के बावजूद भी नताशा के मन में वापस जाने का कोई ख्याल तक नहीं आ रहा था। अभी तो उसके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ दिया के ही ख्याल आ रहे थे। उसे किसी तरह से दिया को खोजना था। नताशा कुछ दूर आगे चली ही थी कि उसे ऐसा लगा जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। वो बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन पीछे से आती किसी की आहट ने उसकी सांसें तेज कर रखी थी। दरअसल उसका पीछा करने वाला वही आदमी था जिसने नताशा को यहाँ पर छोड़ा था। नताशा ने डरते हुए अभी दौड़ लगा दी और बिना पीछे मुड़े तेजी से एक तरफ भागने लगी। तभी उसे लगा कि कोई फोन बजा। चुपके से पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं दिखाई दिया। ये फोन उस आदमी का बजा था। उसने तुरंत ही झाड़ियों में छिपकर कॉल रिसीव की और तभी आवाज ने बोला, अच्छा आता हूँ, और कॉल कट करके वो उल्टे कदम वहां से वापस चला गया। इस बीच नताशा काफी आगे निकल गई थी और अब उसे अपने पीछे कोई आहट नहीं मिल रही थी
उसे अब समझ आ गया था कि मुसीबत टल चुकी है। अब वो दोबारा अपनी सामान्य चाल में आ गई। कुछ दूर और चलने पर सड़क के किनारे पेड़ के नीचे उसे कुछ दिखाई दिया और वो तुरंत वहीं पर रुक गई। वहां पे कुछ पड़ा हुआ था जिससे चमकदार रोशनी निकल रही थी। ये चमकदार चीज क्या है? नताशा ने उस तरफ देखते हुए कहा। पास जाकर जब उसने देखा तो वहां एक थैला पड़ा हुआ था जिसके अंदर से अजीब सी रोशनी छन के बाहर आ रही थी। इतनी रात में ये थैला यहाँ कौन छोड़ गया और ये क्या है इसमें? नताशा ने खुद से ही ये कहते हुए उस थैले को खोला तो उसके अंदर उसे जो दिखा वो देखकर नताशा की आंखें फटी की फटी रह गई। एक अजीब सी चमक और रोशनी से नताशा का चेहरा चकाचौंध सा हो गया और अब ये वक्त ऐसा था कि शायद इस चीज को देखकर कुछ समय के लिए नताशा ये भूल गई थी कि वो यहाँ पर अपनी बहन दिया की खोज में आई थी। नताशा वहीं पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई और आराम से उस थैले को खोलकर अच्छे से देखा तो अंदर एक सोने का 3 मुंह वाला मुखौटा था। इस मुखौटे का आकार चाहे जैसा भी हो, लेकिन इसकी चमक इतनी तेज कि जैसे खरा सोना भी इसके सामने पानी भरे। उस थैले के भीतर एक छोटे आकार का बक्सा भी था जिसमें कुछ कलाकृतियां बनी हुई थी। नताशा ने उस बक्से को ऊपर से ही मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में देखा तो कुछ समय के लिए वो उन कलाकृतियों में खो सी गई। लेकिन अगले ही पल कुछ सोचते हुए उसने चुपचाप मुखौटे और उस बक्से को थैले में रखा और उसे उसी जगह पर छोड़कर आगे बढ़ गई। इधर हम्पी जंगल के बीचों बीच तांत्रिक अपने कुछ गुलाम शिष्यों के साथ बैठा हुआ था। तांत्रिक ने सभी को एक स्वर संबोधित करते हुए कहा, किसी भी तरह हमें वो मुखौटा प्राप्त करना है। इसके लिए चाहे तुम लोगों को किसी की जान लेनी पड़े या खुद की जान गंवानी पड़े, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे वो मुखौटा किसी भी हाल में चाहिए। हाँ हाँ गुरुजी, हम सभी तैयार हैं। सभी ने एक स्वर में तांत्रिक की बात का जवाब दिया। हाँ तो सुनो, हमने अपनी तंत्र शक्तियों से ये पता लगाया है कि वो मुखौटा जबलपुर के डूमना क्षेत्र के आसपास है। तो तुम सभी लोग जबलपुर और उसके आसपास के इलाकों में अलग अलग भेष में ऐसे छिटक जाओ कि किसी को रत्ती भर शक ना हो और जितनी जल्दी हो सके वो मुखौटा खोज कर तुरंत लाओ। जी गुरुजी। सभी ने दोबारा एक स्वर में जवाब दिया। जय मां चामुंडा। ये कहते हुए तांत्रिक ने सभी को अपनी जगह से उठने का आदेश दिया। इधर डूमना पार्क में नताशा मोबाइल की टॉर्च से जंगल के भीतर थोड़ी दूर तक गई, लेकिन इस जंगल में डरावनी आवाजों के सिवा नताशा को कुछ भी समझ नहीं आया। जिस तरह से ठंड की वो रात अपने चरम पे थी, उसी तरह से कुत्तों और सियारों के रोने की आवाज भी इतनी डरावनी हो चुकी थी कि नताशा बहुत देर तक जंगल में नहीं रह पाई और वो जंगल के भीतर से वापस ये सोचते हुए आ गई कि कल सुबह दोस्तों के साथ आएगी। अब जब नताशा वहां जंगल के भीतर से सड़क पर आई और उसी बरगद के पेड़ के पास से दोबारा गुजरी तो उसने पाया कि वो थैला अभी भी अपनी जगह पर ही था। पास जाकर उसने एक बार फिर से थैले को खोल कर देखा तो
वैसी ही चमक से नताशा का चेहरा दोबारा से चकाचौंध हो गया। इस बार नताशा के चेहरे पर अजीब से भाव उमड़ आए, जैसे कि वो सम्मोहित हो गई हो। अगले ही पल नताशा ने उस मुखौटे वाले थैले को उठा लिया और बाहर की ओर चल दी। क्या है इस मुखौटे का रहस्य? क्या नताशा अपनी बहन दिया को खोजने में कामयाब हो पाएगी? क्या तांत्रिक मुखौटा हासिल कर पाएगा? क्या मुखौटे की वजह से नताशा किसी खतरे में पड़ने वाली है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ